नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो 5 की आंच में आज सबसे पहले बात महाकुंभ के समापन की। संगम के रिकॉर्ड हमेशा याद रहेंगे। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, बताएंगे आपको। बात होगी उस शिकायत की जो एक शख्स के लिए मुसीबत बन गई। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके बाद अब इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाएगी। उधर दिल्ली से राजस्थान तक क्यों मचा है सियासी घमासान, ये भी आपको बताएंगे। पैंतालीस दिनों तक चल रहे महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने अरैल घाट पर झाड़ू लगाई। सभी ने गंगा से कूड़ा कचरा भी निकाला। इसके बाद गंगा में पूजा की गई। इस मौके पर गंगा पंडाल में पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और नाविकों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने संगम स्नान के लिए वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। आज सीएम और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। लोगों को सम्मानित भी किया। सफाई कर्मियों से लेकर जो जो इस पूरी व्यवस्था में लगा हुआ था, न केवल उन्हें सम्मानित किया और बल्कि खुद कचरा उठाने में भी जुटे नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज चूंकि कुंभ अब खत्म हो चुका है, लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं अब उन्हें एक बार फिर से सामान्य करना है। तमाम तरह का कचरा है और उसे भी साफ करने की जिम्मेदारी अब खुद पूरे सिस्टम ने उठा ली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां आज सुबह सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नाविकों को सम्मानित भी किया। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने। और इधर महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कहीं कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी। तो पीएम मोदी ने भी ब्लॉग लिखा है सोशल मीडिया पर और इस ब्लॉग के जरिए उन्होंने उस भावना को प्रकट किया है कि कैसे कितना बड़ा आयोजन था, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, और उसमें अगर कोई कमी भी रह गई है तो उसके लिए वो क्षमा याचना भी अपने ब्लॉग के जरिए कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करने पहुंचे थे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर निशाना साधा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी ना असली हिंदू है, ना असली गांधी। साथ ही उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार चुनावी हिंदू परिवार है। और जब वोट लेना होगा तो गंगा जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे राहुल गांधी। के तट पर मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी
ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। मैं इस बात पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिन मंत्रियों ने और विधायकों ने ये सवाल उठाए हैं, हम उनको जानते भी हैं और उनसे कह देना भी चाहता हूँ कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कितने सनातनी हैं, आप कितने हिंदू हैं और आप कितने धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि जिसके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, जिनके परिवार ने तिरंगे में लपेटे हुए अपने कई परिजनों को खोया है, वो उन व्यक्तियों से सवाल पूछ रहे हैं जिनको ये सवाल पूछने का हक नहीं है। और हाल ही में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसको लेकर एमपी में सियासत जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि समिट करने कुछ नहीं होता है। समिट जो निवेश आ रहा है उसी जमीनी स्तर पर पूरी तरह करना जरूरी है। सिर्फ दावे करने से काम नहीं होगा। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोला है। मध्य प्रदेश में निवेश पर सियासी क्लेश जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने निवेश पर सवाल उठाए। कमलनाथ का आरोप है कि इन्वेस्टर्स मीट के बाद दावे जमीन पर उतरना बेहद कठिन है। केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। उधर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कितनी इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात नहीं। में कितनी इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात नहीं। जब बड़े नेता प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, नेताओं से बातचीत होती है। ये एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत अमित शाह जी की कैलाश विजयवर्गीय जी और अन्य नेताओं से भी चर्चा हुई, राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी बातचीत हुई। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य रूप से जब बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है उससे पार्टी को निश्चित ही लाभ मिलता है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एमपी में एक और मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। अब आप प्रदेश की राजधानी में रहते हैं और GIS जो था एक इन्वेस्टर समिट था। अब इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स ने कितना मध्य प्रदेश में निवेश किया, इसकी जगह खबर तो जो मैं सुन रहा हूँ ये है कि बंद कमरे में नेताओं से चर्चाएं हुई। अब बंद कमरे में इन्वेस्टर्स तो आए नहीं थे और नेता खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं समझ सकता क्या है उनका कहना। कमलनाथ जी की सरकार नहीं करवा पाई और अब जब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में 30 लाख करोड़ के निवेश के MOU करार हुए हैं, 21 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जैसे नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और शाह विजयवर्गीय की मुलाकात पर सियासत हाई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर सिवनी से है, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस न लेने पर एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसके घर का नल कनेक्शन ही काट दिया गया। साथ ही घर के सामने 4 फीट का गहरा गड्ढा भी खोद दिया गया। ये पूरा मामला छपारा नगर परिषद के वार्ड 1 का बताया जा रहा है। यहां पर चंदेनी गांव के रहने वाले संतराम अहिरावार ने नगर परिषद के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। नगर परिषद से नौकरी से निकाले जाने की शिकायत की थी। नगर परिषद की ओर से कहा गया कि काम में रखने के लिए आपकी कोई पात्रता नहीं है और इसलिए नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसके बाद भी संतराम अहिरवार ने अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन से वापस नहीं ली। इसके बाद नगर परिषद की टीम ने घर पहुंचकर JCB मशीन से घर के सामने वाले रास्ते में 4 फीट का गड्ढा खोद दिया और नल कनेक्शन को भी काट दिया। पंचायत मेरी तिनसा नगर परिषद में विलय हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत में मेट का काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पर मेरे को पद में नहीं लिया गया।
इसकी वजह से मैंने हेल्पलाइन 181 में शिकायत की। इसकी वजह से मेरा नल कनेक्शन यहाँ की नगर परिषद की टीम गई और जीसी मशीन के द्वारा नल कनेक्शन काट दिया गया। पाया जाता है कि आपने ग्राम पंचायत में काम करा है, तो आप तत्कालीन सरपंच और सचिव को सूचना करके उनके माध्यम से हमें पत्राचार करवाइए और आपको यथावत जैसी कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन संबंधित शिकायतकर्ता को समझाने के बाद भी उसने नहीं माना। फिर हमने उसको बोला कि भाई आपकी शिकायत निराधार है, आप उसको हटा लीजिए, तो नहीं, बोले हम नहीं हटाते हैं। और इंदौर में कल से बीआरटीएस को हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बीआरटीएस को हटाने के आदेश दे दिए। सीएम मोहन यादव ने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की थी, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से कार्रवाई नहीं की गई थी। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कल से ही बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि इसके हटने से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की थी। घोषणा के बाद चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और इसलिए मैंने भी पहले कहा था कि याचिका बीआरटीएस को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अमल जाना शुरू हो जाएगा। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। और अगली खबर जबलपुर से है, जहां चीयर लीडर बुलवाने और डांस मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने वीडियो पर आपत्ति जताई है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की खुशी में शामिल होने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिन्हें आपत्ति है वो अपनी आपत्ति की वजह जानते हैं। माननीय विधायक जी का मैंने कल परसों वीडियो देखा, कल चीयर्स गर्ल्स के साथ डांस कर रहे हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से बुराई नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का सूत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी 2 दिन पहले भोपाल में देके गए हैं, शायद उसी का परिणाम है। देखिए, मैंने अभी कुछ नहीं देखा है वीडियो, बस मुझे इतना जितना मुझे बताया जा रहा है किसी नेता के द्वारा आपत्ति है कि उसमें चीयर लीडर्स क्यों आई, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये उनके आपत्ति का कारण वो जाने। मुझे बस इतना पता है कार्यकर्ताओं ने अच्छा आयोजन किया और अच्छे आयोजन में जब कार्यकर्ता खुश होता है, खुशी में कार्यकर्ता भी नाचा। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विधायक बनने से पहले ही मैं कार्यकर्ता था और बाद में भी जब विधायक नहीं रहूंगा तो भी मैं कार्यकर्ता ही रहूंगा, और कार्यकर्ता होने में मुझे कोई कभी अफसोस नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं बदमाशों की दबंगई की। मुरैना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हो गई, साथ ही फायरिंग होने की भी खबर है। दोनों पक्षों के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में गैंगस्टर भीमा यादव के साथियों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए एक युवक पर बंदूक तान दी। बताया जा रहा है कि पराठा खाते समय धक्का लग गया और इसको लेकर भीमा के साथियों ने बंदूक तान दी। बैतूल में एक युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें 3 से 4 लोग युवक को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत के 2 दिन बाद भी पुलिस ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। धार के पिपलिया मोटा गांव में युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई है। और सोते वक्त बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव जो उमरबन चौकी क्षेत्र में पड़ता है, मनावर थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक मृतक मिला है, एक बॉडी मिली है, जो अभी जो है पोस्टमार्टम बाकी है। बाकी हमने जो है तकनीकी मदद ले ली है, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। जल्द ही हम आपको बता देंगे कि कैसे क्या हुआ है। अभी बॉडी घर में।
और भिंड में डॉक्टरों से मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने जमकर मारपीट की है। चोरी के शक में ये पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला भिंड के मेगांव थाना क्षेत्र का है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल दबंगों को आशंका थी कि इस शख्स ने, जो डॉक्टर है, इसने चोरी किया और इसी के बाद इसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। भिंड का यह पूरा विवाद था। भिंड के मेगांव थाना क्षेत्र का मामला। डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। दबंगों ने मिलकर बुरी तरह से इसे पीटा। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आवाज में सुनाई भी दे रहा है कि संभव परिजन गुहार भी लगा रहे हैं। और अगली खबर भोपाल से है, जहां फिल्म की शूटिंग के दौरान कॉमेडियन कपिल शर्मा पंजाबी लुक में विंटेज कार चलाते हुए नजर आए हैं। इस दौरान कपिल शर्मा के साथ अभिनेत्री ऋचा चौधरी भी नजर आई है। बता दें कि राजधानी में कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म की शूटिंग जारी है और उसी दौरान की ये तस्वीरें सामने आई है। और चलिए बात दिल्ली और राजस्थान की करेंगे, जहां विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ और बयानबाजी देखने को भी मिल रही है। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है। उधर राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस विधायक लामबंद नजर आए। यहां दादी वाले बयान पर खूब बवाल भी देखने को मिल रहा है। बोल रही है, एक यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर दिल्ली और जयपुर की। रुकी हुई है। दरअसल दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़ा हंगामा किया है। आप विधायकों का आरोप है कि उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद पूर्व सीएम आतिशी की पुलिस के साथ बहस भी हो गई। और आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 21 विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायक पूरे सत्र के लिए निष्कासित हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें विधानसभा में जाने से रोका है। दिल्ली सचिवालय ने भी इसे लेकर नियमों का हवाला दिया। सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि निलंबित विधायक सदन में नहीं जा सकते हैं। ये बोल रही है, ये कह रही है कि कहाँ पर है ऑर्डर दिखाइए। ये तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है? क्या पहली बार हुआ है कि विधायक सेशन से बाहर हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। 2015 से लेके 2025 तक कितनी बार बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए, इंक्लूडिंग नॉट ओनली फॉर 1 सिटिंग, फॉर द एंटायर सेशन। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन चल रहा है। इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए राजस्थान विधानसभा के बाहर गेट पर बैठे। कांग्रेस विधायक विधानसभा गेट के बाहर डमी विधानसभा बनाकर कार्रवाई की भी उन्होंने शुरू कर दी है। खुद ही स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बनकर बहस करते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा को देखते हुए विधानसभा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। निलंबित कांग्रेस विधायकों को रोकने के लिए सभी गेट सील कर दिए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस और मार्शल भी तैनात हैं। सत्ता पक्ष को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जब विपक्ष बार बार कह रहा है, खुद मैंने, अध्यक्ष जी ने, डोटासरा जी ने भी कह दिया कि अगर देवनानी जी को इसको बात है तो मैं खुद उनके घर जाके उनसे बात कर सकता हूं। गहलोत जी ने खुद चला के बात की है। तो हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये लोग प्रयास ही नहीं कर रहे। ये लोग चाहते नहीं गतिरोध टूटे। ऐसा तो पहली बार हुआ है, इससे पहले भी गतिरोध रहा है। खुद देवनानी जी को निकाल दिया था, उस समय भी इन्होंने कौन सी माफी मांगी थी? इनकी तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने खेद प्रकट किया था। एक बार राजेंद्र राठौड़ जी को निकाल दिया था तो उनकी तरफ से कटारिया जी ने खेद प्रकट किया था। एक बार और सदस्यों के ऊपर ज्यादा ही कुछ हो गया था तो सत्ता पक्ष से गहलोत जी ने और विपक्ष से वसुंधरा जी ने खेद प्रकट किया था। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है। आज जब मैं कह रहा हूं मैं खेद प्रकट करने को तैयार हूं, कोई आपको ऐसा लगता है तो फिर क्या दिक्कत है इनको?
और ग्वालियर चंबल अंचल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। महिला बुजुर्ग के साथ ही सबसे ज्यादा मासूम बच्चे इनका शिकार बन रहे हैं। मुरैना जिले में भी 10 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला। उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जयारोग्य अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विनय माथुर की टीम ने मिलकर लगभग 3 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद उसके गुप्तांग को बचाया है। और इस दौरान मासूम के लिए 55 टांके भी लगाए गए हैं। तो आवारा कुत्तों का कहर लगातार बरप रहा है और खासतौर से मासूम इन आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ग्वालियर का ये मामला है। कुत्तों ने मासूम को अपना निशाना बना लिया और बमुश्किल 3 घंटे की सर्जरी के बाद एक कुत्ते ने उठा ली। एक बच्चे का अंडकोश बाहर आ गया, उसका जो गुप्तांग पर अटैक किया। एक बच्चे का पूरा चेहरा एक तरफ का पूरा खा गया। ये पिछले महीने की तीनों घटनाएं हैं और तीनों ही बालक हैं, एक 5 साल का, एक 7 साल का, एक 10 साल का। ये बड़ी खराब घटनाएं हो रही हैं। और वहीं सीधी में 2 गांव के 12 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल खुले सरसों के तेल की पूड़ी खाने से ये बीमार हो गए। सीधी के हड़बड़ों और डांडी गांव का ये मामला है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये तो 5 लोग हैं और वैसे मतलब कि हैं 7-8 लोग, 10 लोग। तो तेल खाने से ये तेल खाए से सब लोग बीमार। उल्टी, खाली उल्टी का पानी। कई जने ये में हो गए? 5 जने। और गांव में को बीमारी है? हाँ, गांव में भय है जी, खाई तेल का। लगभग कई जने हुई हैं? 4 जने हो कसी। जो 5 यादव परिवार से और 4 सोनी परिवार के। जो यादव परिवार है डाड़ी गांव के हैं और जो सोनी परिवार हैं वो हड़बड़ो गांव से। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पास की दुकान से खुला सरसों का तेल उनके द्वारा क्रय किया गया था और उसका उपयोग किया गया था। और उसको खा के उल्टी और पेट दर्द की शिकायत को लेके आए थे जिला चिकित्सालय में उनका। और अब बात सीधी की, जहां के 20 मजदूर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में फंसे हुए हैं। सीधी जिले के 9 गांवों के मजदूर अनंतपुर मजदूरी के लिए गए थे। मजदूरों को 3 महीने से मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर बताया है कि 2 महीने से कंपनी उनका शोषण कर रही है और सभी मजदूर पुलिस के साथ साथ अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन कोई मदद उन्हें अभी तक नहीं मिली। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया है जिसमें सीधी जिले के 20 मजदूर जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश में काम कर रहे थे, उन्होंने एक अपील जारी की है कि उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है और वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमने वीडियो की जांच करवाई और स्थानीय प्रशासन और पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी मदद हमारे स्तर से हो पाएगी हम। और इंदौर में सरकारी जमीन पर निजी नक्शा मंजूर कर लिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टीएनसीपी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 7 साल की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने यह बड़ा एक्शन लिया है। धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी का यह पूरा मामला है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने बनारस के घाटों पर प्री वेडिंग शूट कराया है। उन्होंने प्री वेडिंग शूट को वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बनारस के घाटों की शांत और शांतिपूर्ण घटा और पुरानी गलियारों का सुकून दिख रहा है। उनके आने वाले जीवन की नई शुरुआत की तरह ही प्रतीत हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उनके छोटे भाई कुणाल सिंह चौहान का विवाह भी हुआ था, जिससे परिवार में खुशियों का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही कार्तिकेय को शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे इस समारोह का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये वीडियो न केवल उनके निजी जीवन की खुशी को दर्शाता है, बल्कि बनारस की आत्मा और उसकी सरलता को भी समर्पित है। और उसके साथ ही 5 की आंच में बस इतना ही। देखते रहिए News 18 छत्तीसगढ़।